तो मेरे यूट्यूब चैनल सरताज हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों के लिए एंटीबायोटिक सिरप कौन सी बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक सिरप दिया जाता है, जैसे कि कोल्ड हुआ, फीवर हुआ या अदर कंडीशन हुआ, तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक सिरप दी जाती है, उस सिरप की प्रॉपर डोज क्या होती है, उनकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो वो सिरप है ऑफ्लॉक्सिन। ऑफ्लॉक्सिन सस्पेंशन फॉर्म में आती है। ऑफ्लॉक्सिन जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि ऑफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती है। अगर हम बात करें इसके यूजेज की, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो जैसे कि हमारे स्किन में किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए, लंग्स, अगर हमारे लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनमें किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या हमें यूटीआई की प्रॉब्लम हो यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण हुआ हो, तब ये मेडिसिन उपयोग की जाती है। ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ, किडनी में इन्फेक्शन हुआ या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की कंडीशन में ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा उपयोग की जाती है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे सस्पेंशन फॉर्म है, तो बच्चों में ज़्यादातर सस्पेंशन ही चलता है। एडल्ट के लिए जो है वो टैबलेट आती है, कैप्सूल आती है। तो अगर इसकी हम डोज की बात करें अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से, तो 15 से 20 mg पर kg जो है डेली दिया जा सकता है। अगर हम इसके सिमिलर ड्रग्स की बात करें जो कि इसी तरह से वर्क करते हैं, तो उनमें जो सिमिलर ड्रग्स हो सकते हैं जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन या फ्लॉक्सासिन ग्रुप के कुछ मेडिसिन जो है इसके सिमिलर वर्क करते हैं, तो या आप उसको ले सकते हैं या इनमें से कोई भी मेडिसिन का आप सिरप ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन। एजिथ्रोमाइसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, कोरोना काल में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी। अगर इसकी हम बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, ये भी बैक्टीरियल के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो ये ज़्यादातर यूज की जाती है ब्रोंकाइटिस, यानी जब हमारे जो ब्रंकियोल होते हैं उनमें किसी प्रकार का सूजन आ जाता है या इन्फेक्शन आ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती है। लंग्स, यानी हमारे जब लंग में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस, यानी जब हमारे गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको। फेरेंजाइटिस हुआ, साइनोसाइटिस हुआ, स्किन इन्फेक्शन, यानी जब स्किन में इन्फेक्शन हो जैसे कि एक्नी हुआ, पिंपल्स हुआ, तब उस कंडीशन पे भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो 10 से लेकर 30 mg पर kg डेली जो है इस मेडिसिन की डोज जो है वो दी जा सकती है। अगर हम इसके सिमिलर मेडिसिन की बात करें जो इसी तरह से वर्क करते हैं तो उनमें कैलिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन भी इसी के तरह जो है वो वर्क करते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे कि नेक्स्ट मेडिसिन जो कि सस्पेंशन फॉर्म में है वो मॉक्सिकॉन सीबी, ये कॉम्बिनेशन में मेडिसिन है जिसमें एमॉक्सिलिन और पोटेशियम कल्मिनेट पाया जाता है। ये भी एक एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो टॉन्सिलाइटिस हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, निमोनिया हुआ, हमारे ईयर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, नोज में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, या हमारे यूरिनरी मार्ग में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या एच पाइलोरिक इन्फेक्शन जो कि हमारे पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन जो है उपयोग की जाती है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो 40 से 45 mg पर kg 12 आवर्स के अंतराल पर यानी दिन में 2 बार दी जा सकती है। नेक्स्ट की बात करें तो कुछ अदर मेडिसिन जैसे कि सिफेक्जिम। सिफेक्जिम आपने सुना होगा, इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। ये सिफ्लोस्पोरिन 3rd जनरेशन ग्रुप की मेडिसिन है, ये भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो ब्रोंकाइटिस हुआ, ईयर का इन्फेक्शन हुआ, नोज का इन्फेक्शन हुआ, टाइफाइड के फीवर हुआ और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ तो ये ज़्यादातर जैसे कि एडल्ट में देखा गया है, तो उस कंडीशन पे अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें बच्चों और एडल्ट में तो इसकी डोज जो होती है 8 mg पर kg के हिसाब से दिन में 2 बार दी जा सकती है, यानी सुबह शाम दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वह है सिफोडाक्सिन। सिफोडाक्सिन ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, मोनोशेप इसका पॉपुलर ब्रांड है। अगर हम इसके
सिपोटॉक्सिन मेडिसिन की अगर बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जैसे कि हमारे गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, हमारे ईयर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, या हमारे नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, या टाइफाइड फीवर हुआ, या लंग का इन्फेक्शन हुआ, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ, या किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन उपयोग की जाती है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो 5 mg पर kg के हिसाब से दिन में 2 बार दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है CO2 जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, जिसमें सेफेक्जिम और ऑफ्लॉक्सासिन पाई जाती है, यानी 2 एंटीबायोटिक मेडिसिन साथ में पाई जाती है। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन पे दी जा सकती है और ये ज़्यादातर मेडिसिन जो उपयोग की जाती है टाइफाइड फीवर, यानी काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए। अगर अदर की बात करें तो जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारे कानों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या लंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या यूटीआई की प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।